हेलो स्टूडेंट, आइए आज के क्लास में हम लोग जो है एपी का nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एपी है। मैंने एक एपी लिया आपका 2, 4, 6, 8, 10 है ना। मैंने एक ये एपी का एक सीरीज लिया, ठीक ना। तो इसमें देखिए, तो ये पहला टर्म है ना, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, इसमें फाइव फाइव टर्म्स है और डैश 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 है ना। ये आपका कंटिन्यू हो रहा है, ये आपका जो है इनफाइनाइट आपका सीरीज है। तो अगर मैं पूछूं कि आप जो है, ठीक है, आप हमको बताइए कि टेंथ टर्म क्या होगा, है ना। ये एपी का जो है टेंथ टर्म क्या होगा या फिर 20th टर्म क्या होगा, है ना। तो ये हम लोग जो है फाइंड करना सीखेंगे, कैसे हम लोग जो है आपका nth टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड आपका 6 है, फिर आपका फोर्थ 8 है ना, 10 है। अगर आप लिखना चाहें, मैं से मान ली कि मैंने आपसे पूछा कि आप टेंथ टर्म फाइंड कीजिए, फाइंड टेंथ टर्म, है ना। तो टेंथ टर्म आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, है ना। आप या तो ऐसे लिखेंगे, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। फिर क्या लिखेंगे आप 12, फिर आप लिखेंगे 14, फिर आप लिखेंगे 16, फिर मान लीजिए आप लिखेंगे 18, फिर आप लिखेंगे 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ये आपका, तो आपको टेंथ टर्म क्या आ गया, आपका 20 आ गया, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए तो टेंथ टर्म आपसे पूछा है ना, मान लीजिए कि आपको 100 टर्म पूछता या फिर 1000 टर्म पूछता, तो फिर आप तो ऐसे लिखेंगे नहीं, है ना, या तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उस वो हमको जो है यहाँ इस आपका जो क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कैसे जो हम लोग nth टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, आइए अब इसी एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरा सीरीज का आपको क्या दिया, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ऐसे आपको दिया गया। तो ये आपको फर्स्ट टर्म है ना। तो इसको मान लीजिए कि मैंने ए वन लिखा, है ना। ए वन कितना दिया आपका, ये आपका ए वन दे दिया आपका, ठीक है। ये आपका ए टू है, ये ए3 है ना, ये ए4 है, ये आपका ए5 है। ऐसे आपका एक सीरीज आपको दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ए1 आपका जो है कितना है, 2, ठीक है। ए टू आपने कैसे निकाला, ए टू कैसे निकालेंगे, तो आप 2 में 2 ऐड करें, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, डी है। यहाँ पे डी आपका क्या है, 2, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए1 आप प्लस डी कर रहे हैं आप, मतलब क्या है कि आप 2 में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो आपको 4 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आपने डी ऐड किया ए1 में, है ना। फिर अगर हमको ए3 अगर निकालना है, तो ए3 के लिए हम क्या करेंगे, ए टू प्लस डी करेंगे, है ना। और ए टू क्या है आपका, देखिए, तो ए टू आपने क्या लिखा है, ए1 प्लस डी आपने लिखा है। ए टू आपने क्या लिखा है, ए1 प्लस डी, है ना। तो ए टू का वैल्यू ये रख देते हैं और ये डी प्लस डी करते हैं, तो मेरा क्या आ गया, देखिए, तो ये ए1 प्लस 2 डी आ गया, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए ए4 अगर आपको निकालना है, तो ए4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए3 में आप डी जोड़ेंगे, ए3 में हम क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, तभी तो आपका जो ए4 आएगा। तो ए3 क्या है, देखिए, ये भी आपने निकाला, ए3 क्या है, ए1 प्लस 2 डी, ये आपका ए3 का वैल्यू है। अब उसमें प्लस आप क्या करेंगे, डी करेंगे, है ना। तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए, तो ए1 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 डी, है ना। तो ए4 इजिकल टू क्या आ गया, ए1 प्लस 3 डी। तो यहाँ से एक जनरल फार्मूला हमको निकल रहा है कि अगर आपको जो है पहला अगर आपको टर्म पूछ रहा है, तो वो तो आपको पहला टर्म 2 हो जाएगा, है ना, जो पहला दिया है। सेकेंड टर्म क्या है, तो पहला टर्म में आप डी जोड़ दीजिए, है ना। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में जो है आप जो है डी जोड़ दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि पहला टर्म में 2 डी कर दीजिए। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर थर्ड टर्म अगर हमसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी में, है ना। मतलब कि 3 - 1, एक माइनस करके मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह अगर फोर्थ पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है आपका जो है ए1 फर्स्ट टर्म प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 डी, है ना। वैसे ही अगर आपसे मान लीजिए कि फिफ्थ टर्म हमसे पूछ रहा है ना, ए5 हमसे पूछ रहा है, तो ए5 क्या लिख सकते हैं आप, ए1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 डी, है ना। अगर आपसे ए6 अगर पूछ रहा है, अगर आपसे ए6 पूछ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं आप, ए6 इजिकल टू ए1 आप प्लस 5 डी, है ना। तो एक हमको ये जनरल हमको ये दिख रहा है कि अगर फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, तो पहला टर्म में हमको क्या करना है, 5 - 1 करके आपको डी से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस में 4 से मल्टीप्लाई, 5 - 1 एक घटा के आपको करना है। तो इसका अगर जनरल फॉर्म अगर मैं निकालूँ, तो क्या लिख सकते हैं, अगर nth टर्म अगर हमको निकालना है,
तो क्या हो सकता है, ये पहला टर्म प्लस, है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो पहला टर्म, अब प्लस क्या कर रहे हैं आप, n-1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस 5-1 × d लिख सकते हैं आप, है ना। तो 4d आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर जनरल फॉर्म निकालूँ, अगर nth टर्म हमसे पूछ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 × d। और यही आपका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पे a क्या है आपका, a आपका है फर्स्ट टर्म, ठीक है। n क्या है, जो आप nth टर्म पूछ रहा है वो, और ये d क्या आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्वत्रिक अंतर जो बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि हमको आपको निकालना था, ये वाला ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे थे कि अगर ये आपको सीरीज दिया है एपी में तो आपको टेंथ टर्म फाइंड करना है ना। तो टेंथ टर्म फाइंड कर लेते, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, A10 = सीरीज क्या दिया था, 2, 4, 6, 8, है ना, 10, ये आपको एक सीरीज दिया था। हमसे पूछ रहा था फाइंड आपका टेंथ टर्म, आपसे पूछा था टेंथ टर्म फाइंड करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहले लिख लेते हैं, ए कितना है 2, है ना, डी कितना है आपका, तो 4 - 2 = 2, है ना। अब हमको क्या निकालना है, A10 निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है। तो n बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 10, है ना। तो टेंथ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस, आप क्या करेंगे, 10-1 × d। अब a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 2 है, प्लस 10 - 1 क्या होगा, 9 × d का वैल्यू भी क्या है, 2। तो ये कितना होगा, देखिए 2 + 18 = 20। तो आपका 20 जो होगा वो क्या होगा, टेंथ टर्म होगा। ठीक है, अब चलिए इसी पे जो है हम लोग कुछ आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि एपी आपको दिया गया है, ये ना 5, 10, 15, 20 ऐसे डैश डैशेस आपको एपी दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप जो 55th टर्म आप फाइंड कीजिए, है ना। तो पहले यहाँ पे ऐसा अगर सवाल है तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले आप देखिए गिवन क्या है। तो ए आपको दिया है 5, है ना, डी निकाल लीजिए, डी कितना होगा, तो 10 - 5, 10 - 5 कितना हो गया, 5, है ना। अब ए एन का निकालने का 55th टर्म निकालना है, तो एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, एन = a प्लस n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन का वैल्यू कितना है, 55। तो ए 55 मतलब कि 55th टर्म जो है क्या होगा, तो ए का वैल्यू 5 प्लस 55 - 1 × डी का वैल्यू कितना है, 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये 54 × 5, और ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 4 = 20, 5 5 = 25 और +2 27। तो ये आंसर आ गया 275। तो आपका 50 आपका जो फिफ्थ टर्म जो होगा वो आपका 275 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी पे एक फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि एपी आपको दिया गया है ना, ये 2, 5/2, 3, 3/2, ये आपका एपी में दिया है, ये सीरीज एपी में है। तो आपको 20th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम लिख लेते हैं ए कितना है, तो ए है आपका 2, है ना। फिर आप डी लिख लीजिए, डी कितना है, देखिए तो ये आपका ये 5/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 5/2 - 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, तो ए और डी मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, A20। तो एक आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले, an = क्या है फॉर्मूला, a प्लस n-1 × d, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला इसलिए लिखा जा रहा है, मान लीजिए कि अगर आपको सॉल्यूशन में अगर कहीं गलती आ जाए तो फॉर्मूला में आपको मार्क्स मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग होता है क्लास 10 में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, 20th टर्म। तो A20 = ए का वैल्यू कितना है, 2 प्लस एन का वैल्यू 20 - 1 × डी, डी का वैल्यू कितना है, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस ये कितना होगा, 19/2, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, 4 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 23/2। तो ये आपका जो है आपका 20th टर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए एक डेसिमल का भी हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपका जो ये एपी में दिया गया है ना सीरीज, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये आपका एपी में है। तो आपको टेंथ टर्म फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो पहले ए लिख लेते हैं, ए कितना है, -1.2, है ना। डी कितना है, तो देखिए तुम इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, आप माइनस कर लीजिएगा, -3.2 से हम माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा 1.2, तो ये आपका जो -2.0 आ जाएगा। ठीक है, डी आ गया। तो हमको क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, है ना।
तो ए का वैल्यू कितना है -1.2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका -2। तो ये आपको कितना आ जाएगा देखिए -1.2 है ना, अब -18 तो ये आपका आ जाएगा -19.2। ये आपका 10th टर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है, ये क्वेश्चन है आपका कि अगर आपका जो है ये एपी में दिया गया है ना 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ऐसे अगर एपी में दिया है तो आपको 50th टर्म आपको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे ए क्या है देखिए, ए आपका क्या है, ए आपका दिया है 3 है ना, डी निकालिए, डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो A2 में से A1 माइनस कर देते हैं है ना, तो क्या होगा 3 + √2 अब -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ गया आपका है ना, ये डी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, A50 निकालना है, तो A50 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, A + 49D है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू 3 है प्लस 49 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है √2, तो ये आपको कितना आ जाएगा 3 + 49 √2, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपका जो nth टर्म आपको निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसका इसी पे बेस्ड आपका जो है एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं आपका जो है एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।